हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी जोर शोर से। हम लोगों ने सेंसस के ऊपर बात करी थी, इससे पहले हमारा एक वीडियो आया हुआ है जिसमें हमने भारत की जनगणना के बारे में बात करी हुई है। आज की क्लास जो आपकी आज की वीडियो है तो उस पर हम बात करने वाले हैं। आप यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक पढ़ना बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है। जैसे आपने भारत जनगणना पढ़ते हैं उसी तरह से आप जब किसी भी स्टेट में जाते हैं, ठीक है, उसकी सेवा के मतलब एग्जाम देने के लिए, तो वहां के आपको उस स्टेट के बारे में आपको जनगणना पढ़ना पड़ता है। और जरूरी भी है, ऐसे बिहार देने जाएंगे तो बीपीएससी का जो जनगणना है वहां पर उसका रिपोर्ट पढ़ेंगे। तो ये आपका ये टॉपिक क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यूपी की जनगणना के बारे में कि यूपी सेंसस क्या है उसके बारे में देखेंगे। यूपी में शिक्षा का स्तर क्या है, लिंगानुपात क्या है, शिशु लिंगानुपात क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और तीन तीन मतलब जिलों की बात करेंगे, देखेंगे भाई 3 जिले टॉप पे कौन से, 3 जिले नीचे से कौन से आते हैं। इस तरह से हम लोग चीजों को कवर करेंगे। तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक रहेगा, आप नोट्स बनाइएगा इसका। आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पीसीएस जब भी दे जाएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यूपी सेंसस से और 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो भारत इंडिया का सेंसस है वहां से भी आएंगे। वो वीडियोस हमारी आ चुकी है, तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा वो वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। तो आपकी दोनों चीजें कवर होंगी, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का आपका फायदा होगा दोनों वीडियो को करने से। इसके अलावा बहुत ही शॉर्ट वीडियोस आ रही, छोटी छोटी वीडियोस आ रही हैं जिसमें हम अभी सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, देखिए और नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फायदा नहीं निकलने वाला। उसके अलावा देखिए हमारा एक बैच चल रहा है, दिशा बैच, जिसमें आपको प्रीलिम्स 2023 के लिए है, पूरा फोकस बैच है, जिसमें हम लोग पूरी तरह से क्या है, मतलब आपको जो भी चीजें पढ़ाई जा रही वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के फोकस से है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बहुत ही कम प्राइस है, मात्र 999 रुपए में। तो जितनी जल्दी हो उसके बैच को एनरोल कर लें। कैसे करना है, तो प्ले स्टोर से जाकर गूगल प्ले स्टोर जाइए, वहां पर एग्जाम दृष्टि ऐप को डाउनलोड करना है और वहीं से आप क्लास को परचेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देर ना करते हैं, चलेंगे अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ डाटा है हमारे पास, कुछ आंकड़े हैं जिसकी बात करेंगे। आंकड़ों में देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम, पहले कुछ डाटा है जो हमारे से जब फ्रेश माइंड होता है तो सबसे पहले हमें डाटा पे फोकस करने, कौन कौन से डाटा हमें याद हो जाए। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जनसंख्या को लेकर के यूपी में, यहां पर दिख रहा होगा आपको दिया जनसंख्या। जनसंख्या की बात करें, कौन से 3 जिले हैं जो जनसंख्या में टॉप पर आते हैं, कौन से 3 जिले हैं जो जनसंख्या में सबसे नीचे से टॉप करते हैं। तो सबसे पहले इलाहाबाद है। आपको पता है इलाहाबाद के रहने वाले सभी लोग होंगे, बहुत से लोग तैयारी करते हैं तो इलाहाबाद जाते हैं रहने के लिए। बहुत से लोग हैं जो इलाहाबाद से होकर के दिल्ली में मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में आते तैयारी करने के लिए, तो आप सब भी उनमें से एक होंगे। तो इलाहाबाद जो है वहां पर सबसे जनसंख्या में, अगर यूपी में बात की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर, इलाहाबाद में है। दूसरा स्थान मुरादाबाद का आता है और तीसरा स्थान गाजियाबाद का है। तीनों याद करने हैं क्रम से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा या पूछेगा, मान लो इलाहाबाद नहीं दे रहा तो आपको मुरादाबाद रहना, फिर उसके बाद गाजियाबाद। अगर बात करें न्यूनतम कौन है, न्यूनतम स्थान किसका है, सबसे उसका आएगा, किसका आएगा, महोबा, फिर चित्रकूट, फिर हमीरपुर। तो ये क्रम याद रखना है, महोबा, चित्रकूट, फिर हमीरपुर। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या आएगा, हमीरपुर, फिर चित्रकूट, फिर महोबा आएगा। ठीक है, तो आपको जगह याद रखनी, जगह के नाम याद रखने हैं कौन सा किसका है। अब यहाँ बात करें पुरुष जनसंख्या, जैसे कोई भी डाटा जो पढ़ते हैं तो पहले पढ़ते हैं हम ओवरऑल। जैसे जनसंख्या की बात करें तो हमने देखा यूपी में ओवरऑल जनसंख्या कहां पर है ज्यादा। फिर बात करेंगे पुरुषों की जनसंख्या में कौन से डिस्ट्रिक्ट टॉप पर आते हैं। फिर बात करेंगे महिलाओं की जनसंख्या में। तो कोई भी डाटा को 3 तरह से पढ़ना है, ठीक है, 3 तरह से। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हो, यहां पर भी क्या, पुरुषों के मामले में क्या है, इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। तो आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पुरुष की जनसंख्या जो है और इलाहाबाद जो आपके टोटल जनसंख्या, दोनों के डाटा क्या है, सेम है। न्यूनतम में बात करें तो न्यूनतम में भी देखिए क्या है, दोनों सेम है। तो आपको कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। और इसी तरह से लिंक बना के पढ़ेंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है। आगे देखते हैं। अब देखिए महिला जनसंख्या की बात करें, यहाँ पर महिला जनसंख्या अगर हम बात करें, महिला जनसंख्या में क्या है, तो महिला जनसंख्या में जो देखो सेम चीजें हैं। यहाँ पर देखो न्यूनतम में अगर बात करें तो हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, वही डाटा है, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, वही यहाँ पर भी हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा। तो महिलाओं की जनसंख्या बात करें तो यहाँ पर 3 डाटा आपके सेम हो गए। और अगर महिलाओं का शीर्ष तो इलाहाबाद है, यहाँ पर मुरादाबाद, यहाँ पर क्या था पुरुष में, और टोटल जनसंख्या में यहाँ पर गाजियाबाद था, यहाँ पर क्या दिख रहा, सीतापुर दिख रहा आपका, जो कि लखीमपुर के पड़ोस में है। लखीमपुर क्या है तो आपको पता है, यूपी हमने आपको पढ़ाया है, यूपी विशेष पूरा यूपी जीके स्पेशल आपको पूरा कंप्लीट करा है। 12 क्लास पढ़ी हुई, जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लो। उन 12 क्लास को आप कर लोगे तो आपके यूपी से जो जीके, यूपी जीके जो क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उन्हें करने में सक्षम हो जाओगे। 12 क्लास है, उस 12 क्लास हमने समेट दिया पूरे यूपी को। प्लेलिस्ट में जाना, चेक कर लेना, कर लेना वहां से, ठीक है। तो आपको पता है कौन कौन से जिले आपको रट जाएंगे, बिल्कुल आपके जवान पे रहेंगे हमेशा। अब बात करते हैं 10 की वृद्धि दर की बात करेंगे। 10 की वृद्धि दर में यूपी कौन सा जिला टॉप पर आता है, तो 10 की वृद्धि दर में गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम क्या बोलते हैं, नोएडा बोलते हैं, ठीक है, नोएडा बोलते हैं।
आम भाषा में क्या नोएडा बोलते हैं। इसका नाम है गौतम बुद्ध नगर, जो कि यूपी का जिला है। बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, उनको लगता है नोएडा जो है दिल्ली में आता है, लेकिन नोएडा दिल्ली में नहीं है, गौतम बुद्ध नगर है जो कि यूपी का जिला है। ठीक है, यहाँ क्या है, 10 की वृद्धि दर में सबसे पहला स्थान है इसका, दूसरा गाजियाबाद का और तीसरा श्रावस्ती का। 3 जगह याद रखनी, 10 की वृद्धि दर किसकी ज्यादा सबसे, तो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और श्रावस्ती। अब देखो यहाँ पर न्यूनतम में तो पहला दिया बागपत, फिर हमीरपुर, फिर कानपुर नगर। देखो नंबर देखना 69, 70, 71। आप बोलोगे सर जिले तो 74 हैं, तो यहाँ पर 71 क्यों दिए, तो आपको पता होना चाहिए ये जनगणना कब की रिपोर्ट है, ये 2011 की रिपोर्ट है, अभी जनगणना हुई नहीं, तो नई जब आएगी तब उसकी बात करेंगे। एग्जाम तक आप इसी से काम चलाइए, अपना पेपर निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, कानपुर, फिर हमीरपुर, फिर बागपत। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आपकी कौन से हैं, तो और अधिकतम कौन है, दोनों हमने बात कर ली। चलिए अब देखते हैं शिशु जनसंख्या। तो हमने पहले टोटल जनसंख्या की बात करी, फिर हमने 10 की वृद्धि दर की बात कर ली, उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर शिशु जनसंख्या की। तो शिशु जनसंख्या देखो, आपको लिंक बनाइए, महिला की जनसंख्या की जब हमने बात करी तो आपको पता है इलाहाबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद क्या था टोटल, और पुरुष की जनसंख्या में गाजियाबाद था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर महिलाओं की जब बात करी तो वहां पर भी सीतापुर था, और शिशु जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर इलाहाबाद, मुरादाबाद के क्या आता है, सीतापुर। लिंक बना कि नहीं बना, जोड़ करके पढ़ना तो जल्दी याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेम चीज आ गई, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, क्योंकि भाई शिशुओं की जनसंख्या क्या है यहाँ पर कम है, तो ये आपको जिले याद रखने हैं। सबसे लोवेस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन आ रहा है। अब देखो साक्षरता दर की बात करते हैं, यहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज्यादा कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, उसके बाद कानपुर नगर में, उसके बाद औरैया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आप पीसीएस 2020 के पेपर उठाइए, पीसीएस 2019 के पेपर उठाइए, क्वेश्चन पूछा गया सबसे साक्षरता दर में कौन सा जिला टॉप पर है, तो आपका गौतम बुद्ध से नोएडा बोलते हैं। और अगर सबसे लोवेस्ट की बात करें तो श्रावस्ती में सबसे कम है, श्रावस्ती क्या है, सबसे पीछे है साक्षरता दर के मामले में। उसके बाद बहराइच आता है, बहराइच का दूसरा स्थान है, बलरामपुर का तीसरा स्थान है। ठीक है, नीचे से टॉप किया किसने, श्रावस्ती ने, फिर सेकंड रैंक किसकी आई, बहराइच की। ये बहराइच वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीसीएस पेपर उठा के देखना, आरओ उठा लो, पीसीएस उठा लो, कोई उठा लो, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, चलिए अब पुरुष साक्षरता की बात करें। देखो पुरुष साक्षरता में क्या है, देखो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर टॉप पर है, औरैया है, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर चेंज हो गया, इटावा आ गया। अब देखो यहाँ पर आपका सेम डाटा आ रहा है, श्रावस्ती क्या है, बहराइच है, बलरामपुर, 3 डेटा सेम है, तो आपको याद करना आसान रहेगा। इस तरह जब चीजों को लिंक बना के पढ़ोगे तो चीजें आसान लगेंगी, और एग्जाम में भी करके आओगे क्वेश्चन। महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता में जो क्या है, यहाँ पर आ गया कानपुर नगर। अभी तक क्या चल रहा था, गौतम बुद्ध नगर। तो महिला साक्षरता की जब बात करेंगे तो डेटा चेंज हो रहा है, इस जो चेंज हो रहा है इस पर नजर बना के रखना है। फिर आता है लखनऊ और फिर आता है गौतम बुद्ध नगर। तो महिला साक्षरता दर में गौतम बुद्ध नगर तीसरे स्थान पर है, पहले पर कौन है, कानपुर नगर, दूसरे पर लखनऊ आता है। सारी चीजें याद रखनी, और ये डेटा तो आपका सेम ही देखो चल रहा है, यहाँ पर श्रावस्ती है, बलरामपुर, बहराइच। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या हुआ, बहराइच था पहले, बलरामपुर था 69 नंबर पे, और बहराइच था सेकंड, लास्ट से सेकंड था। ये चीज चेंज हुई, तो ध्यान देना इस चीज को, आंख बंद करके नहीं पढ़ना वरना नोट्स बनाना। लिंगानुपात की बात करते हैं, आपको पता है लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इनकी बात करते हैं। तो लिंगानुपात की बात करें, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है, जौनपुर में। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में आया हुआ, कितना है, 1024। उसके बाद आजमगढ़ में कितना है, 1019, और देवरिया में कितना है, 1017। तीनों याद रखने हैं। और सबसे खराब लिंगानुपात कहां पर, तो आपको पता है गौतम बुद्ध नगर में। जबकि इसका क्या है, ये शिक्षा में, एजुकेशन में, साक्षरता में क्या है, टॉप पर है ये गौतम बुद्ध नगर, लेकिन लिंगानुपात में सबसे लोवेस्ट आ रहा। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि लोग यहां पर इमेजिन नहीं करेंगे ये जिला सबसे लोवेस्ट होता है, वो भी किसमें, लिंगानुपात में। कितना है, 851 है। बागपत, हमीरपुर यहां पर कितना, 861 है। कानपुर नगर 863 है। तो याद रखना ये सारे याद रखना आप, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन बनता भी है। अब ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में आता है बलरामपुर पहले, फिर संत कबीर नगर, फिर बहराइच। देखो बहराइच यहां पर आ गया, लेकिन ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में गौतम बुद्ध नगर नीचे ही है, बागपत आता है, फिर बुलंदशहर आता है। तो ये आपको जिले कौन कौन से हैं, 3 ही 3 देखो दे रहे हैं, नहीं तो मैक्सिमम लोग 5-5 पढ़ते हैं। भाई 5 याद भी नहीं होंगे और कोई फायदा भी नहीं फालतू टेंशन लेने से। आपके दिमाग की कैपेसिटी होती है, उतना ही पढ़ोगे, उतना ही समझोगे, उतना ही एग्जाम तक जाएगा। बहुत ज्यादा पढ़ देने से एग्जाम भी नहीं निकलेगा, और बहुत ज्यादा पढ़ के एग्जाम तक ले भी नहीं जा पाओगे। इतना पढ़ो इतना डाइजेस्ट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जनघनत्व की बात करते हैं। जनघनत्व का मतलब समझ आता है 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जनघनत्व बोलते हैं। तो हमने जब सेंसस पढ़ाया था इंडिया का, वहां पर छोटी छोटी डेफिनेशन हमने बताई हुई है सारी। शिशु लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात क्या होता है, ठीक है, जनघनत्व क्या है, सारी चीजें बताई हुई। तो अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार। अब देखिए यहाँ पर गाजियाबाद है, ये वाराणसी है, और ये लखनऊ है। गाजियाबाद क्या जनघनत्व सबसे टॉप पर है, कितना 3971 लोग रहते हैं।
फिर वाराणसी है, फिर लखनऊ है। मतलब सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर है पॉपुलेशन की? गाजियाबाद में। फिर कहां पर है? फिर वाराणसी में। लखनऊ तीसरे नंबर पर आ रहा है देखो। नहीं तो लोगों को लगे लखनऊ में सबसे ज्यादा होंगे, नहीं, उससे ज्यादा लोग बनारस में रहते हैं। और ललितपुर में जनघनत्व क्या है? सबसे कम जनघनत्व कहां पर? ललितपुर में। कितने? 242 लोग मात्र। यहाँ कितने रहे? गाजियाबाद में 3971 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। यहाँ पर कितने? 242 लोग मात्र। फिर सोनभद्र चलते हैं, सोनभद्र में 270 लोग हैं। हमीरपुर में कितने? 275 लोग हैं। तो ये हो गई जनघनत्व की बातें। आपको पता नहीं सबसे कम कहां पर? ललितपुर में। सबसे ज्यादा कहां पर? गाजियाबाद में। अनुसूचित जाति की बात करें, अगर हम एसटी की बात करें, एससी की बात करें, यहाँ पर एससी की, तो एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है? सीतापुर में है। सीतापुर क्या है? तो आपको अभी हमने बताया था कि लखीमपुर, जो कि यूपी का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है, उसी के पड़ोस में पड़ता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सीतापुर। वहां पर क्या है? एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। डेटा नहीं याद रखना, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है दूसरी रैंक आती है, सेकंड रैंक इसकी इलाहाबाद की, तीसरा आपका हरदोई है। ठीक है, हरदोई, ये आपको जानना है, सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, जो कि अनुसूचित जाति कहां पर? यहाँ सबसे ज्यादा है। सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम ये बागपत में। ये बागपत वाला क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में आया हुआ है, आरओ में ही क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड है श्रावस्ती, फिर गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए एससी पॉपुलेशन के बारे में। अब देखो एससी पॉपुलेशन हमने बात की, जनसंख्या आंकड़े की बात करी। अब यहाँ बात करें प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें तो क्या बनेगा डाटा? तो प्रतिशत के आधार पर देखो चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? सीतापुर था पहले में जनसंख्या, अगर बात करें अगर एससी पॉपुलेशन की, तो क्या था? सीतापुर पहले नंबर पर था। लेकिन देख प्रतिशत की बात आती, ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ क्या रहा, इस चीज को पढ़ लेना, प्रेशर में छोड़ मत देना। क्वेश्चन देखते तुरंत, कहते नहीं जब पेपर इजी आता है तो ज्यादा लोग फेल होते हैं। पेपर जब इजी आता है तो ज्यादा लोग फेल होते हैं। पता क्यों फेल होते हैं? और अच्छे अच्छे पढ़ने वाले फेल होते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्यों? जल्दबाजी में। अरे इतना इजी पेपर, अब शुरुआत में 10 क्वेश्चन इजी मिल गए तो उनको लगता है पूरा पेपर हमारे हाथ में, अब तो हम ही टॉप करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देख लेना क्वेश्चन पूछ क्या रहा। प्रतिशत में अगर पूछेगा तो कौशाम्बी टॉप पर है, सीतापुर नहीं है। फिर सीतापुर सेकंड, फिर हरदोई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो डाटा बरेली है, ये आपका बागपत है, फिर बरेली, फिर बलरामपुर। तो एससी प्रतिशत में बात कर रहे हैं, किसी की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, कुछ एसटी की बात करेंगे। एसटी कहां पर है? तो एसटी पॉपुलेशन कहां मिलेगी? सोनभद्र मिलेगी। आंख बंद करके लगा के आना कि कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सोनभद्र। सोनभद्र कहां पर है? मैप के बारे में पता होना चाहिए यूपी का। अगर यूपी का मैप रटना चाह रहे हो ना तो जाकर के पूरी क्लास कर लेना, 12 की 13 क्लास है, पूरा डिटेल से पढ़ा दिया हमने उसमें यूपी को, और विथ मैप। मैप से कोई नहीं पढ़ाता यूपी जल्दी, हमने आपको पूरा मैप से पढ़ाया हुआ है। हर एक टॉपिक पे आपको मैप लिया हमने। देखो सोनभद्र में क्या है? एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, फिर बलिया में है, फिर देवरिया में है। उसके बाद बात करें यहाँ पर बागपत, देखो देखो एसटी एससी कुछ भी पूछ रहा है, बागपत आपका सबसे नीचे से ही है। आंख बंद करके क्वेश्चन मार देना। प्रतिशत में पूछे, पॉपुलेशन में पूछे, बागपत है, फिर कन्नौज, फिर बदायूं। ये ऊपर के दो डाटा देखो ऊपर नीचे हो रहे हैं, इस पे ध्यान देना। नीचे का बागपत ही है। अभी जब आएगी साक्षरता की बात तब भी आपका, तब आएगा श्रावस्ती आपका नीचे। अब देखो यहाँ देखो प्रतिशत में क्या आ गया, यहाँ पर सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। अब देखो ललितपुर में क्या है? एसटी पॉपुलेशन प्रतिशत में ललितपुर में सेकंड रैंक है ऊपर से। सोनभद्र टॉप है, पहला है, फिर सेकंड रैंक ललितपुर की, फिर तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा आ रहा आपका देवरिया। और यहाँ भी देखो बागपत ही आपका कहाँ है? नीचे से टॉप कर रहा बागपत। तो बागपत क्या हो गई? लोवेस्ट रैंक हो गई, सबसे नीचे से टॉप करेगा ये। अब देखो ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें, यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर? तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहां है? इलाहाबाद में। और टोटल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर है? तो भाई टोटल भी आपके कहां पर है? इलाहाबाद में ही है। और पुरुष जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां है? तो इलाहाबाद में ही है, ध्यान रखना इस चीज को। और यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या भी इलाहाबाद में, आजमगढ़ में और जौनपुर में। जौनपुर किस लिए फेमस था? जौनपुर आपको बताइए। जौनपुर हमने अभी बताया इससे पहले डाटा के हिसाब से, सेंसस की बात करेंगे और कोई बात नहीं कर रहे हैं। जौनपुर आपका क्या था? लिंगानुपात में टॉप पर था जौनपुर, याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। और गौतम बुद्ध नगर क्या है? यहाँ पर देखो ग्रामीण जनसंख्या जो गौतम बुद्ध नगर सबसे कम है, फिर उसके बाद महोबा, फिर हमीरपुर। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर हम बात करेंगे तो प्रतिशत में श्रावस्ती में देखो ग्रामीण जनसंख्या की जब हमने बात करी, ठीक है, तो क्या आया? इलाहाबाद आ गया। लेकिन ग्रामीण जनसंख्या जब प्रतिशत में तो श्रावस्ती आएगा, समझ लेना चीज को अच्छे से। और फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज आता है। यहाँ पर तो इलाहाबाद का नाम ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर गाजियाबाद में क्या है? सबसे कम है, फिर लखनऊ में बहुत कम है, फिर कानपुर नगर। तो ये नीचे से टॉप कर रहे हैं। अब नगरीय जनसंख्या की बात करो तो भाई नगरीय जनसंख्या वाला क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर? गाजियाबाद। लोगों को लगता है कि नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा लखनऊ में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या जो है वो कहां पर है? ये गाजियाबाद में है। फिर आएगा लखनऊ और फिर आएगा कानपुर नगर। तो भाई लखनऊ वाले जितने लोग हैं
वो समझ लो इस बात को, ये मत सोचना कि हम ही टॉप पर बैठे हुए हैं, ठीक है। नगरी जनसंख्या जो है वो आपकी नहीं है, वो किसकी है, गाजियाबाद की है। और यहाँ पर देखो श्रावस्ती सबसे नीचे आएगा, यहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है जो कि कौन सी, नगरी वाली, और फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी। चित्रकूट, कौशाम्बी, इलाहाबाद ये सब एक ही जगह पड़ते हैं नीचे, ठीक है, साउथ में। नगरी जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करो, देखो यहाँ पर गाजियाबाद है, लखनऊ है और कानपुर नगर, तो सेम डाटा हो गया ये। और उसके बाद देखो यहाँ पर श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी, ये भी आपका सेम है। देखो प्रतिशत नगरी जनसंख्या और नगरी जनसंख्या दोनों सेम डाटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। अब आती बात साक्षरता की, वो भी कौन सी, ग्रामीण साक्षरता की बात करेंगे पहले। तो ग्रामीण साक्षरता में टॉप कौन कर रहा, औरैया, इटावा, मैनपुरी। औरैया, इटावा, मैनपुरी, तीन तीन है। हमारे साथ क्लास करते करते, वीडियो देखते देखते आप रिवाइज करोगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा, और नोट्स बना लोगे तो 2 से 3 बार पढ़ते रहो। अभी देखो एग्जाम को 40 दिन है, 35 दिन तो मान ही लो, एक ही महीना मान लो, ठीक है, सब छोड़ दो, 1 महीना मान लो। 1 महीने में अगर आप इस टॉपिक को, इंडिया सेंसस और यूपी सेंसस, रोज 10 मिनट दोगे ना, 6 क्वेश्चन एग्जाम में करेक्ट करके आओगे, कैसा भी क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। श्रावस्ती हो गया, फिर बहराइच हो गया, फिर बलरामपुर हो गया, यहाँ पर न्यूनतम, ठीक है। तो कौन सी ग्रामीण साक्षरता दर की बात हो गई। अब शिशु जनसंख्या प्रतिशत में बात करेंगे, तो शिशु जनसंख्या कहां पर, सिद्धार्थ नगर में, फिर श्रावस्ती में, फिर बहराइच में। सिद्धार्थ नगर, श्रावस्ती, बहराइच। अब यहाँ पर देखो कानपुर नगर में क्या है, सबसे कम है, लखनऊ में फिर कम है, फिर झांसी में। तो ये नीचे से टॉप कर रहे हैं 3। तो न्यूनतम जिले और शीर्ष जिले तीनों की बात हो रही है। कुल साक्षर जनसंख्या की बात करें तो इलाहाबाद में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं यूपी में। कहां पर है साक्षर जनसंख्या, कहां है, यूपी में। कहां पर है, इलाहाबाद में। फिर आएंगे कानपुर में, और फिर आएंगे लखनऊ में। बनारस नहीं है, ध्यान रखना, कई सारे लोग सोचेंगे बीएचयू वहीं पर है, तो वहीं पर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। यूपी में कहां पर है, इलाहाबाद में, क्योंकि यूपीएससी तैयारी करने बहुत सारे लोग तो वहीं रहते हैं। इस तरह से भी याद करना चाहोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी तैयारी करने वाले लोग वहां के नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीजें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आओ, ठीक है। अब जो श्रावस्ती का भाई लोवेस्ट पोजीशन है शिक्षा में, याद रखना, महोबा, चित्रकूट, ठीक है। कुल साक्षर में क्या है, ये पीछे है श्रावस्ती। देखो अब पुरुष साक्षरता में भी क्या हो रही है, देखो पीछे पुरुष साक्षरता भी इलाहाबाद में है, कानपुर में और गाजियाबाद। यहाँ भी देखो श्रावस्ती पीछे। तो आपको साक्षरता पे जब भी क्वेश्चन आए, आंख बंद करके लगाना है किसे, श्रावस्ती को, सबसे नीचे सही है ये। महिला साक्षरता की बात करेंगे देखो तो भी ये है, ये महिला वाला क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये इलाहाबाद है, यहाँ कानपुर, यहाँ पर लखनऊ है, जो कि महिला साक्षरता की बात हो रही। यहाँ पर सबसे नीचे से श्रावस्ती, फिर महोबा, फिर चित्रकूट है, ठीक है। तो नीचे से रैंक बनती 1 2 3 नीचे से, तो ये आएगा कौन सा, श्रावस्ती सबसे टॉप पर आएगा। अब यहाँ पर कुछ डाटा है, कुछ आंकड़े दिए हैं जो वन लाइनर फॉर्म में है, तो हमने आपको कुछ टेबुलर फॉर्म में बात कर ली, अब कुछ वन लाइनर फॉर्म की बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कितनी, 15.53 करोड़ है आपकी ग्रामीण जनसंख्या, ठीक है। और प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो 4.45 करोड़ आपकी नगरीय जनसंख्या प्रदेश में। प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करें कितनी है, तो 77.7%। इसका मतलब क्या है, यूपी में सबसे ज्यादा रहने वाली पॉपुलेशन कैसी है, गांव में रहती है सबसे ज्यादा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया भी गांव में ही रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि भारत कहाँ है, भारत गांव में बसता है, और इंडिया शहर में बसता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था, तो हमने, ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे बोला जाता है कि भाई भारत कहाँ है, भारत गांव में बसता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती है, गांव में ही रहती है। शहर में कुछ लोग रहते हैं, ज्यादा लोग नहीं रहते। हमें लगता है पूरा शहर, पूरी दुनिया के लोग शहर में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, हर जगह की बात है, ठीक है। प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है, 22.3%। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 906 है। कितना होता है, 906 है। चलिए और देखें यहाँ पर प्रदेश की नगरीय शिशु लिंगानुपात कितना, 885 है। नगरीय शिशु लिंगानुपात है 885, याद रखना। कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या कितनी है, तो 15.5%, ठीक है। प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 20.223, ठीक है। और प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 की तुलना में 2011 में कितनी कमी आई है, 5.57% की कमी आई है। किसमें, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, याद रखना। 2001 से 2011 के बीच में अगर बात की कितनी, 5.57। और जनघनत्व कितना है, तो 829 है। कितना है, 829 है। लिंगानुपात कितना है, तो 912। साक्षरता दर कितनी, 67.7%। पुरुष साक्षरता दर कितनी, 77.7%। और महिला साक्षरता कितनी, 57.2%, याद रखना। एससी पॉपुलेशन जनसंख्या कितनी, 20.7%। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एसटी पॉपुलेशन 0.6% है यूपी में। और 2001 से 11 में प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, 3.36 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2011 से अपडेट करेंगे, अभी का नहीं जोड़ देना है।
भारत की कुल जनसंख्या प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, तो 16.5%। 2022 का पेपर उठा लो, 2022 का पेपर स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, यही क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा था उसने। 16.5% जनसंख्या जो है क्या है, कंट्रीब्यूशन है पूरी टोटल की पॉपुलेशन में यूपी का। 2001 से 11 में प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि कितनी, 14 की वृद्धि हुई है। और शिशु लिंगानुपात में कितनी कमी आई, तो 14 की कमी आई है। अब देखो सेक्स रेशियो में कमी कितनी आई है, वृद्धि कितनी, 14 की हुई है। और यहाँ पर जो बात हो रही है, जो चाइल्ड शिशु सेक्स रेशियो में कितनी, 14 की कमी आई है। यहाँ वृद्धि, यहाँ पर कमी। अब देखो यहाँ पर जनघनत्व में वृद्धि कितनी, 139 की वृद्धि हुई है। 2001 से 11 के बीच प्रदेश कुल साक्षरता दर में कितनी वृद्धि, 11.41% की वृद्धि हुई है। पुरुष साक्षरता में वृद्धि कितनी, 8.46% की वृद्धि। महिला साक्षरता में वृद्धि कितनी है, तो 14.96%, ये महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। इसके अलावा कुछ और डाटा यहाँ पर हमने लिया हुआ है जो हमने कंपेयर किया है भारत के डाटा से। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही जगह सारी चीजें मिल जाए इसलिए हमने इसको लिख लिया है, आपको समझना जरूरी है ये। ठीक है, ये समझना जरूरी है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत की स्थिति की बात हो रही है, दूसरा बात हो रही है यूपी की स्थिति क्या है, और यूपी, भारत में यूपी का इन स्थितियों को लेकर रैंक क्या है। जैसे यहाँ पर देखो 10 की वृद्धि दर कितनी, यूपी भारत की कितनी, 17.7% है। लेकिन यूपी कितनी है, तो यूपी अभी आपने पढ़ी 20.2%, 20.23 आपने देखा था ना 2-3, तो यहाँ पर कितनी 20.2 है। अगर बात करें इस 10 की वृद्धि दर में यूपी कौन सा स्थान है, 14वां स्थान है। कौन सा है, 14वां स्थान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जनघनत्व की बात करें तो भाई टोटल इंडिया की जनघनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, 382 है, और यूपी की 829 है। कंपेयर करके आपको दिखा दिया यहाँ पर। और रैंक कितनी, चौथी रैंक आती है जनघनत्व में यूपी की भारत में। लिंगानुपात की बात करें तो यूपी पूरे भारत का लिंगानुपात 943 है, और यूपी कितना 912 है। और रैंक कौन से, 26वीं रैंक आती। फिर अगर बात करें यहाँ पर लिंगानुपात की 0 से 6 तो 919 है, और यूपी में कितना है 902। तो ये जो कंपैरिजन दिखा है ना, ये कंपैरिजन से आपको चीजें याद हो जाएंगी जल्दी से, तो आपको दोनों चीज याद होंगी, और ये आप नोट कर लेना कॉपी पे। ठीक है, ये चीज को नोट कर लेना। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ये साक्षरता दर की बात कर ले, साक्षरता दर में अगर देखें भारत में साक्षरता दर कितनी है, 73%। ठीक है, यूपी में कितनी है, तो 67.7%। ठीक है, अगर पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो भारत में कितनी है, 80.9%। ठीक है, और यहाँ पर यूपी में कितनी है, 77.3% क्या है, पुरुष साक्षर हैं। तो दोनों डेटा हमने कंपेयर कर दिया है। महिलाओं की अगर बात करें 64.6, ये आपके पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, उठा के पेपर देख लो। जितना पढ़ा है ना, इन सबसे क्वेश्चन हर साल के पेपर में आप पाओगे। जितना हमने डेटा दिया है इस वीडियो से, आप कोई 10 साल 15 साल 20 साल पर उठा लो, इससे बाहर आपको डेटा मिलेगा ही नहीं, यही सही से पूछा जाता है। और यूपी महिलाओं की साक्षरता कितनी है, 57.2% है। ठीक है, तो यही डेटा है, ये चीजें हैं आपके लिए, तो याद रखना इस चीज को, ये सारी चीज नोट कर लेना। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना। दोनों वीडियो देखनी है, यूपी की और भारत वाली, दोनों सेंसस कंप्लीट कर लेना, नोट्स बना लेना। एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं। कोई भी आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, यूपी में आप कोई भी एग्जाम देने, आपको सेंसस अगर टॉपिक में सिलेबस में है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है, इसे सीरियसली लेना, इसी को हल्के मत लेना। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।